हेलो फ्रेंड्स, तो ये 28 नवंबर का व्लॉग है जो मैंने स्टार्ट किया था 28 नवंबर को रात को 10 साढ़े 10 बजे समथिंग, जब हम जीत को लेकर के आ रहे थे भरतपुर से दिल्ली के लिए। तो हमें अचानक से ही भरतपुर से जो है वो जीत को लेकर के आना पड़ा। दिल्ली में हॉस्पिटलाइज़ कराना था हमें, क्योंकि जीत को वॉमिट 2 दिन पहले से ही हो रहा था। वो कुछ खा पी नहीं पा रहे थे, कुछ भी खाते ही उनको तुरंत वॉमिट हो जा रहा था। लेकिन हमें लगा था कि नॉर्मल वॉमिट का प्रॉब्लम है। बट 28 नवंबर को इवनिंग में मैं जब स्कूल से आई उसके बाद में भी जीत को 1-2 बार जब वॉमिट हुआ तो उसमें थोड़ा हमें ऐसा लगा कि ब्लड भी आ रहा है। तो हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया फ़ोन पर, तो उन्होंने बोला कि आप तुरंत यहाँ पर ले आइए, उनको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ आते ही जीत को ना इमरजेंसी में जो है वो एडमिट किया गया। और ये अगले दिन मॉर्निंग की जो क्लिप है वो है यहाँ पर। मुझे लगा एक बार आप लोगों को जो हॉस्पिटल है उसका लोगो एंड नेम दिखा दूँ। तो ये है ILBS हॉस्पिटल, दिल्ली में स्पेशलिस्ट है। ये जो हॉस्पिटल है वो सिर्फ लिवर के जो केसेस हैं उसमें। और ये यहाँ की जो इमरजेंसी बिल्डिंग है वो है जहाँ पर जीत को रखा गया था नाइट में, एंड उसके बाद फिर उनको शिफ्ट कर दिया गया था जो वार्ड है उसमें। तो जीत का जो कफ का सैंपल दिया था उसमें एक जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो डिटेक्ट हुआ है, जो काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए जीत को आइसोलेट करके रखा गया है। सिर्फ एक वार्ड में जीत और मैं, हम दोनों ही रह रहे हैं। और जीत को जो है वो टाइम टू टाइम नेबुलाइजेशन और स्टीम वो सब दी जा रही है, ताकि जो इन्फेक्शन है उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जा सके। अदरवाइज़ उनका जो लिवर है उस पर और ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है या लंग्स में इन्फेक्शन ज़्यादा फैल सकता है। यहाँ पर नेबुलाइजेशन के बाद जीत को थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ था। उसके बाद वो यहाँ सो गए हैं। अभी आप देख सकते हो पूरे सिर्फ 2 ही बेड हैं यहाँ वार्ड में, बट वो दूसरा वाला जो बेड है वो भी खाली है, क्योंकि आइसोलेट करके रखना था। तो यहाँ पर और किसी भी पेशेंट को जो है वो उन्होंने शिफ्ट नहीं किया है। हे फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग हॉस्पिटल में ही हैं। आज हमें तीसरा दिन हो गया है यहाँ पर, और अभी भी डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि शायद अभी और 4 से 5 दिन जो है वो जीत को यहीं पर रखना पड़ेगा। और आप देख सकते हो कि मैं भी यहाँ पर जो है वो 24 आवर मुझे भी मास्क लगाकर ही रहना पड़ रहा है। तो हमें स्ट्रिक्टली बोला गया है कि जीत का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो काफ़ी मतलब हैवी हो चुका है उनकी बॉडी के अंदर, काफ़ी ज़्यादा वो फैल चुका है। और जो भी उनके साथ रह रहा है उसको भी वो जो इन्फेक्शन है उसका डर है कि हो सकता है। इसीलिए हमें सजेस्ट किया गया है कि हर वक्त जो है वो हम मास्क लगा कर रखें और अपने जो हाथ हैं उनको भी सैनिटाइज़ करते रहें टाइम टू टाइम। तो अभी हमें नहीं पता है कि हमें यहाँ पर और कितना टाइम जो है वो रहना पड़ सकता है। जीत की वॉमिट जो है वो अभी पूरी तरह से कंट्रोल हो गई है। और उस दिन वॉमिट में जो ब्लड आया था हमें ऐसा लगा था कि शायद वो कोई इंटरनल ब्लीडिंग है या फिर लिवर में तो कोई डैमेज नहीं हुआ है। बट जब हम यहाँ पर आए और डॉक्टर्स को हमने वो जो पिक और वीडियोस जो हम बना करके लाए थे, और उसके बाद डॉक्टर्स ने जो भी टेस्ट किए तो उन्होंने हमें बताया कि ऐसे बहुत ज़्यादा डरने वाली कोई बात नहीं है। अभी तक लिवर में कोई बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है। और वो जो ब्लड वॉमिट के थ्रू आया था, तो वो जो ब्लड था वो मैंने आपको जैसे लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि जीत की जो नोज़ है उससे जो ब्लीडिंग हो रही थी। तो डॉक्टर्स का कहना था कि वो जो ब्लड जो जीत की नोज़ के थ्रू आ रहा था या उनके कफ में जो क्लॉट्स आ रहे थे, तो वो ब्लड जो है वो जमा हुआ था अंदर। जब जीत को वॉमिट हुआ तो वॉमिट के साथ में वो जो ब्लड है वो बॉडी से बाहर आ गया था। बाकी जो लिवर है वहाँ से कोई भी ब्लीडिंग वगैरह नहीं हुई है अभी तक। तो बस एक ये गुड न्यूज़ थी हम सब के लिए कि जो चीज़ का हमें डर था, जिसकी वजह से हम इतना इमरजेंसी में हम वहाँ से जीत को लेकर के निकले थे, भगवान का शुक्र है, आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की प्रेयर्स का असर है, आप लोगों की ब्लेसिंग्स का असर है कि वो जो चीज़ है वो नहीं थी। बहुत बड़ा जो एक ख़तरा था वो टल गया, वैसा कुछ नहीं निकला जीत के रिपोर्ट्स में। हालांकि ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये भी काफ़ी डेंजरस है। इसकी वजह से जीत के लिवर का जितना मतलब वो रिकवर हुआ था उतना ही अभी वो वापस मतलब वो अपनी जो पुरानी वाली स्टेज थी उसी में पहुंच चुका है, क्योंकि जो मेडिसिन्स थी वो भी इस इन्फेक्शन की वजह से जीत की बॉडी पर कोई असर नहीं दिखा पा रही थी। उसी की वजह से जीत कुछ खा पी भी नहीं पा रहे थे।
तो अभी देखते हैं, डॉक्टर्स ने बोला है अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के लिए। ये जो इन्फेक्शन है इसको वो पूरी तरह से पहले ख़त्म करना चाहते हैं, उसके बाद ही जो लिवर का प्रॉपर ट्रीटमेंट है उसको दोबारा से वो स्टार्ट करेंगे। तो हमें नहीं पता है कि अभी और कितने दिन हमें यहाँ रहना पड़ेगा। बस यही दुआ है कि यहाँ से जब भी हम लोग जीत को लेकर के जाएं तो वो पूरी तरह से ठीक हों, उसके बाद ही हम लेकर के जाएं। और एक बार फिर से वीडियो के लास्ट में आप लोगों से वही प्रे करूँगी कि वीडियोस के थ्रू मैंने जो भी अब तक की जो भी कंडीशंस हैं वो सारी आप लोगों के साथ में शेयर की हैं। किस कंडीशन में हम लोग हैं, वो चाहे हमारी मेंटल कंडीशन हो, हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस हो, या हमारी जो फिज़िकल कंडीशंस हैं वो हो। तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइए। मैं फिर से वही कहूँगी, मुझे किसी से कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, आप मेरी सिर्फ इतनी सी हेल्प कर सकते हैं कि मेरे इन वीडियोस को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल को अगर आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके फैमिली और फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं। अगर आप मेरी इतनी हेल्प करते हैं तो आपका तो कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो है वो रहेगा। तो बस यही उम्मीद करूँगी कि आप लोग अपनी दुआएं, अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी प्रेयर्स और अपना सपोर्ट मेरे साथ ज़रूर बनाए रखेंगे। और साथ के साथ भगवान से दुआ करूँगी कि जितने लोग भी हमारे लिए, मतलब हमारी फैमिली के लिए, जीत के लिए दुआ कर रहे हैं, भगवान हमेशा उनकी फैमिलीज़ को इस तरह की मुसीबतों से बचा के रखे। तो मिलूँगी आप लोगों से अपने अगले व्लॉग में एक नई हेल्थ अपडेट को लेकर के। आप लोग भी प्रार्थना करिए, मैं भी प्रार्थना करती हूँ कि अगली बार जो भी व्लॉग मैं बनाऊँ तो कुछ अच्छी न्यूज़, कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट जीत की जो है हेल्थ का, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।